आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कैसे आए? मेरी त्वचा से ना मेरी उम्र का पता नहीं चलता। बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर है, मैं रियल एस्टेट में पहला रीजन पैसे के लिए आई, ये सच्चाई है। हुआ लाइक क्या कहानी क्या उसके पीछे? सेल ऑफ लैंड था, उसके अंदर आपने टाइप ऑफ ओपन हाउस लगाया था वेकेंट लैंड या वेकेंट लैंड पे, राइट? तो उस पे हमने ओपन हाउस लगाया, गाड़ियां रुकी एंड देयर वाज अ गाय इन द रोल्स रॉयस जिस लाइक देयर इज, उसकी भी अलग कहानी चल रही है आजकल, उसको भी थोड़ा सा मैं क्लियर करूं। मैं वो पहनती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, आई डोंट केयर। लोगों ने मुझे कितनी बार ट्रोल किया। आप हम रियल्टर्स को ना नाराज होने का ना हक नहीं है कोई, और उसके ऊपर लोगों ने कहा कि यार ये तो खुद कहती है कि इसको जुतियां मारो, चपेट मारो या व्हाटएवर इट वाज की चपेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द नवीन चोपड़ा शो। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, मिस कवि शर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू नवीन चोपड़ा शो कवि जी। Oh, thank you so much and thank you for having me. Very kind of you. थैंक यू जी, थैंक यू। कैसा चल रहा है कवि जी? हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वाज योर डे? Fantastic. It's amazing, superb. Cannot complain. That's really good. मैं आपसे एक सवाल जॉन सा मेरा है कि आप कनाडा कब आए? सब देखते हैं रियल्टर कवि शर्मा, शी गेट्स इट सोल्ड, इतने साइंस, इतनी टिकटॉक, इतना इंस्टाग्राम, बट कवि जी की स्टार्टिंग कैसे की है कमिंग टू कनाडा? कितनी देर हुई, कैसे जर्नी चली? It's long back. It's almost 2 decades. 20 years. Yes. So like you came here and how things like कि कैसे काम करा, कैसे आप इंडस्ट्री में कैसे आए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में? मेरी त्वचा से ना मेरी उम्र का पता नहीं चलता। तो आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कैसे आए? हाँ, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने जब अपना पहला घर लिया तो कुछ चीज़ें मुझे परफेक्ट नहीं मिली फ्रॉम अ रियल्टर। फिर जब मैंने दूसरा घर लिया थोड़ी सी वहाँ भी कमी हो गई थी। तो मैंने सोचा अगर मैं रियल एस्टेट एजेंट बनती हूँ तो ये वाली चीज़ें मैं अपने क्लाइंट को फेस नहीं करने दूंगी। आई एम गोना बी मोर रियल एंड मोर रियलिस्टिक विद माई क्लाइंट्स। मैं रियल एस्टेट में ऑफकोर्स इसलिए आई क्योंकि मुझे पैसा बनाना था। आई लव मनी, तो मैं मतलब आई बिलीव इन दैट एंड बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर है, मैं रियल एस्टेट में पहला रीजन पैसे के लिए आई, ये सच्चाई है और ये बिल्कुल खुल के है जी। और मुझे लगता है कि हर सुनने वाला चाहता है वो पैसे बनाए। हम लोग कहते नहीं है, थोड़े नाइव हो जाते हैं, या आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बोलते हो कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट। हाँ, मुझे ये जरूर है मेरे लिए कि मेरा क्लाइंट इज हैप्पी क्लाइंट एट एंड ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। पर साथ साथ ऑफ कोर्स आपको पैसा अट्रैक्ट कर रहा है। हम सब काम करते हैं पैसे के लिए, काम करते हैं एंड देन वो हमारी सेटिस्फेक्शन भी है कि हमें अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करा के उसके इंटरेस्ट में काम करना, दैट्स द मेजर थिंग आई वुड से। हाँ, तो मेरा अपना क्लोथिंग का काम था, आई हैड माय क्लोथिंग स्टोर्स। बट क्या हो रहा था, पिछले ऑलमोस्ट 7-8 साल में जितने पैसे मैं 7 साल पहले बना रही थी, मैं उतना ही पैसे बना रही थी, विच वॉज अ डिसेंट मनी। मैं कंप्लेंट नहीं थी तब भी, आई वॉज लिविंग अ गुड लाइफ। मगर मैं कह रही थी ये ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं ग्रो कैसे होंगी? तो ग्रो करने चक्कर में मैंने रियल एस्टेट का कोर्स किया क्योंकि मुझे एक हायर नंबर को एम करना था। बिकॉज ड्रीम्स और ड्रीम्स आर बिगर। ये अभी शुरुआत है, ये शुरुआत है 100%। जब आपने शुरू करा रियल एस्टेट तब आपने सोचा कि यार कवि शर्मा टॉप प्रोड्यूसिंग एजेंट, ये इट्स गोना बी लाइक दिस, कि वो एक था कि यार शुरू कर लेते हैं? बिकॉज इनिशियली जब मैंने शुरू करा, टू बी ऑनेस्ट, तो आई वाज लाइक यार मैंने टॉप, आई शुड बी ऑन टॉप, लाइक टॉप 1 टॉप 5 ऑफ माय ब्रोकरेज wherever I am working, number 1 in Canada. It's gonna take some time but I'm gonna be there. I know that. तो वो चीज थी मन में कि यार कि कवि शर्मा ऑन टॉप। पहले साल नहीं थी, पहले साल तो बस ये था कि 100,000 बन जाए, बहुत खुश हैं टू बी ऑनेस्ट। मगर ये डिजायर आपकी बढ़ती है जब आपका एटमॉस्फेयर ऐसा होता है। ये एटमॉस्फेयर का चक्कर है सारा। अब मैं एवरीबडी नोज मिस्टर रमन दुआ इज माय मेंटर एंड आई लाइक ट्राई टू फॉलो हिज पाथ, बट ही इज वेरी टू हम्बल टू पीपल। मेरे से उतना अच्छा नहीं हुआ जाता लोगों के साथ। मगर जब मैं उनको देखती हूँ कि वो किस मुकाम पे बैठे हैं, लाइक the lifestyle he is living and how humble he is, तो of course आपका ग्रो करने को वैसे ही मन कर रहा था क्योंकि आपके आसपास के लोग जो हैं वो 100 transactions in a year कर रहे हैं। you like look at them like wow, if they can do it, why I cannot do it? तो of course वो एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है। पहले साल नहीं था मेरा, ऐसे मैं बोलूँ, मगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं बहुत सारा श्रेय किस्मत भगवान को भी देती हूँ और उससे ज़्यादा श्रेय मैं देती हूँ अपने मेंटर्स को।
बिकॉज उन्होंने हाथ पकड़ के आगे जाना सिखाया। या बट दैट्स रियली अमेजिंग। आपका जो जर्नी है, जो अब रमन दुआ सर के बारे में आपने जैसे बात करी, आई मेट हिम कपल ऑफ टाइम्स, जो उनकी वाइब है, जो एनर्जी है, दैट्स अमेजिंग, पॉजिटिव। या कितने पॉजिटिव है। और ये क्वेश्चन मेरे को आपसे भी है कि आप इतने पॉजिटिव कैसे हो जाते हो या रहते हो। मैं आपका इंस्टाग्राम देखता हूँ, टिकटॉक देखता हूँ, आई नो कि हमारे जो यूजर्स हैं, जो देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, सब देखते होंगे, क्योंकि सबके फीड में आ ही जाती है कवि शर्मा किसी ना किसी तरीके से, राइट। तो वो जौन सी लोग कितना कमेंट करते हैं, कितना सारा कुछ लिखते हैं, क्या वो कहीं पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है कि यार ये मेरे को ऐसे बोल रहा है, तूने ये कपड़े डाले, तूने ये करा, तूने वो करा, ये तो चवी है, कवि है, मतलब व्हाटएवर दे से, राइट। आई नो कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा होता है कि यार आप जो सब बोल रहे हो, मुझे सब में ट्रेंडिंग वर्ड सुन रहा है। अच्छा। मुझे कहीं पे भी कुछ गलत नहीं सुन रहा है। हर चीज जो आप बोल रहे हो वो मुझे ट्रेंड कर रही है। अगर बबलू अपने फटे हुए सोफे पे बैठ के मेरे को ट्रोल कर रहा है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। अगर मेरा क्लाइंट मुझे कॉल करके कह रहा है कभी आई वांट टू लिस्ट माय हाउस विद यू, वो ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे तो सिर्फ, मैं अपने ब्रेन को ना मैरिनेट नहीं होने देती इनके नेगेटिविटी के साथ। Okay. And it's a fact. I don't let my brain marinate उसमें the negativity. You don't go into it, just नहीं, पर मुझे उन पे तरस आता है, to be honest. They themselves are pathetic who's writing all this. Yeah. कई बार तो वो हद क्रॉस कर जाते हैं। मतलब कई बार मुझे डर लगता है मेरी बेटी ना पढ़ ले, you know, being a mother, 10-11-year-old girl, क्योंकि आपको थोड़ा, but I have a very good family and very strong husband, you know, behind me. तो insecurity बिल्कुल नहीं है हम दोनों के बीच में। That's the best part. और ये सब जो वो लिख रहे हैं ना, बल्कि वो अपना डिप्रेशन ही वहां पे डाल रहे हैं। मुझे तो नहीं लिख रहे। मुझे तो जितने फोन आते हैं ना नवीन, जितने मुझे कॉल आते हैं, हर बंदा मेरी तारीफ कर रहा होता है। दे यूज्ड टू एडमायर माय वर्क, दे यूज्ड टू से हैट्स ऑफ हाउ यू हैंडल इट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 100% जो कॉल्स आते हैं वो मेरे को, आई थिंक आज तक एक कॉल आया था, 100 नहीं 99.9 कर ले, एक बार एक बंदे ने मुझे कॉल करके थोड़ा सा बोला था, बाकी 99.9% हर बंदा तारीफ कर रहा होता है। बिकॉज जितना नेगेटिविटी आ रही है, सारा कुछ आ रहा है, बट यू कम अप विद द पॉजिटिव। मैं कितनी बार देखता हूँ आपका जो आंसर भी होता है ना, बहुत डिफरेंट तरीके से पॉजिटिवली, या कि मतलब पॉजिटिवली उसको घुमा के पॉजिटिवली जवाब देना है, कि नेगेटिविटी के साथ नेगेटिविटी नहीं खेल रहे हो। समझ, दैट्स बेसिकली हंसी सी आती है मुझे उनके क्वेश्चंस पे। क्या आप कोई भी क्वेश्चन बोलो, मतलब इट्स लाइक फनी हाउ दे से, मतलब एक बड़ा र्यूमर है वो मेरे और रमन दुआ के सर के बारे में, मतलब वो, मतलब ठीक है, मैं दिल से उन्हें भाई मानती हूँ, लाइक दिल से, पर मैं ऐसे भैया भैया बुला के आई डोंट वांट टैग इट लाइक ना, जैसे इंडियन वे में नहीं होता, पर वो मेरे मेंटर हैं, लाइक हैशटैग गुरु। और गुरु आप एक बाप, चलो एज फैक्टर वैसे नहीं है, तो वो मेरे भाई की तरह है बड़े। मैं उन्हें सच्ची बताऊँ, जब हम लोग मीटिंग नहीं कर रहे थे, मैं उन्हें ब्रो बुला के जाती हूँ, ओके सो ब्रो गुड नाइट, इसे हाँ माय लिटिल ब्रो गुड नाइट। बट वो देखने वाले कितने बातें बना देते हैं, जो कर देते हैं, बट एक्चुअल में यू नो दैट he knows that हम लोग secured है कि ठीक है। and I really admire कि आपके जो आपके husband है, आपकी daughter है, with all this troll everyone see and they like you mentioned, like कि वो आपको बहुत support करते हैं, वो समझते हैं, because अगर वो support ना करे तो आज कवि शर्मा ना हो। 100%। मैं सबको कहती हूँ कि मेरी अगर कामयाबी का एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है तो मेरे हस्बैंड को जाता है, मेरी बिटिया को जाता है, जो मेरी हर चीज़ में मेरे साथ एडजस्ट करते हैं। अब जैसे मेरी बिटिया है, मम्मा हम घूमने कब जाएंगे, मैं कहती हूँ मेरी कोई मीटिंग होगी नियाग्रा फॉल, हम उस दिन नियाग्रा फॉल कर लेंगे, उस दिन तुम पापा के साथ घूम लेना, मैं वहाँ मीटिंग कर लूंगी। तो हम कितना अच्छे से एडजस्ट करते हैं, और वो इस चीज़ को समझती है। मम्मा हैज़ टू गो टू वर्क, हम इस मेरी सारी वेकेशन ऐसे ही प्लान होती है उसके। अगर कोई बैरी का क्लाइंट है तो हम लोग वसागा बीच घुमाते हैं, वो 3-4 घंटे हम शाम को इकट्ठे होते हैं, 2-3 घंटे वो अकेले चले जाते हैं। तो दिस इज हाउ वी प्लान इट। एंड मेरे हस्बैंड तो इतने कोऑपरेटिव हैं, आई मीन टच वुड, आई हैव द बेस्ट हस्बैंड। That's good. That's really good. ये बहुत ज़रूरी है। Yes. एंड एक और चीज़ थी कि एज अ विमेन रियल्टर आपने मतलब कि आप हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत एज अ स्ट्रॉन्ग दिखाई जाते हैं कि यार एक विमेन रियल्टर है पंजाब से, ठीक है, बैक होम। तो उसमें क्या बेनिफिट्स आप कह सकते हो कि यार एक लड़की को रियल्टर बनने में ये बेनिफिट्स है और ये नुकसान है, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर अगर आप बात करें तो? अगर आप इंडस्ट्री में अगर आप रियल्टर बनना चाहते हो तो सच्ची आपको फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। मुझे लगता है लड़के को भी चाहिए, सिर्फ लड़की को नहीं चाहिए, पर लड़के थोड़ा सा ईजियर हो जाता है उनके लिए।
मैन के लिए भी टफ है। अगर आप सारा दिन बाहर रहते हो, 16-18 घंटे रहते हो, एंड यू आर मीटिंग डिफरेंट पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट्स, इसमें गर्ल्स भी होती है, थोड़ी इनसिक्योरिटी घर में हो जाती है, इसमें कोई नहीं है। तो आपका जो फैमिली सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। औरत के लिए डिफिकल्ट है, और ये जो मर्दों का समाज है ना, हमको थोड़ा सा ऊपर जब हम जा रहे होते सक्सेस की तरफ थोड़ा पुल तो करता है, बट यू हैव टू कीप ट्राइंग, और द मोर दे पुल द गो मोर फॉरवर्ड, द हायर यू गो। देखो मैं आई वुड से कि आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, वो आपके घर के अंदर होनी बहुत जरूरी है, तभी आपको ये बाहर दिखती है। हाँ। अगर आप जो बंदा नेगेटिव कमेंट कर रहा है, नेगेटिव बातें बोल रहा है, इसका मतलब उसके घर में या उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण वो चीज बाहर आ रही है। यस, ये फैक्ट। और सिर्फ घर में नहीं, प्लीज माइंड, आपके ऑफिस में भी वो पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता आप कितने दिन, मतलब मैं तकरीबन 6 दिन ऑफिस जाती हूँ ऑलमोस्ट, तो अगर मेरे ऑफिस में वो इन्वायरमेंट नहीं हो ना पॉजिटिव, वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है। हाँ, सब कही जाए मार्केट डाउन है जी, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो फिर देन एट द एंड ऑफ द डे चाहे आप 4 डीले भी कर ली महीने की, फिर भी आप कहोगे यार मार्केट डाउन है। अब मतलब क्योंकि वो आपका आप दूसरों को ही एक्चुअली नेगेटिव करें। मेरे 90% प्रॉब्लम यही है कि जो एक रियल्टर है ना, वो दूसरे रियल्टर को नहीं उठने दे रहा। इसकी ना डील हो जाए, मेरी हो ना हो। ये बड़ा प्रॉब्लम है कि ये दिन ना डील होवे, मेरी तो ना ही होवे तो कोई नहीं, पर इसके नहीं होनी चाहिए। इसका जौन सा वो नंबर है ना, वो डाउन रहना चाहिए। मैं चाहे जहाँ मर्जी रहा, वो अपने पे नहीं फोकस कर रहा, वो दूसरे पे फोकस करे कि इसको खराब करना है। दैट इज सो ट्रू। पर यार ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं बिलीव करती हूँ कि आप भी बढ़ो और मैं भी बढ़ूं। बहुत कुछ है करने को, कितने आई मीन अगर आप काउंट करें तो आजकल तो लिस्टिंग्स ही आई थिंक थाउजेंड्स की नंबर्स में है। बहुत काम है इंडस्ट्री में करने के लिए। हर बंदा आराम से काम करके अपना अच्छे से सक्सेस पा सकता है। 100,000 के अराउंड रियल्टर्स हैं, बट वो फिर भी खाना खा रहे हैं। बायर्स कितने ज्यादा है, सेलर्स कितने ज्यादा, वो भी तो हम नंबर देखें ना। जो असल में काम करना चाहेगा उसको काम मिल जाएगा, और उसमें से सिर्फ 2% ही सक्सेसफुल है उस 100,000 में से। कैन यू बिलीव इट? क्योंकि बहुत पार्ट टाइमर्स हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि उन्होंने सिर्फ लाइसेंस लेके रखा हुआ है, दे जस्ट गेट इट रिन्यूड, अपनी फीस पे करते हैं। बट जो एक्चुअल में फुल टाइम रियल्टर है और जो एज अ पार्ट टाइम रियल्टर, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। चलो आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको क्या लगता है कि आज उल्टा करते हैं? आज आप बताओ मुझे कि हाउ मेनी आवर्स यू हैव टू वर्क इफ यू आर अ रियल्टर? Minimum 12 to 14 hours. I would say a day, 12 to 14 hours a day. If I do a job in a month, in a week? In a week, I'm working like there is a little bit disbalance on my side though, but right now I'm working like all days right now because I don't know, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है जिस दिन जे मैं बायर क्लाइंट के साथ काम करूँ, जिस दिन प्रॉपर्टी आ रही है ना, आई एम गोना शो माय क्लाइंट यार तो कोई बात नहीं, रात को 8 बजे आ जा, 9 बजे आ जा, ऐसे करना। मैंने उस दिन रात को 11 बजे शोइंग करी है, क्योंकि मेरे क्लाइंट बिजनेस, ही इज अ बिजनेस ओनर, ही गेट्स फ्री एट 10 एंड रिक्वेस्ट करके सबसे, क्योंकि आई डोंट वांट कि मेरा क्लाइंट कोई उस चीज के अंदर मेरे टाइम के, मेरे पास वो टाइम नहीं है, उसके कारण वो सफर करे। राइट। नहीं, यू हैव टू गो विद योर क्लाइंट स्केड्यूल, दैट इज फॉर श्योर। अभी मैं कल मेरे घर पे कोई स्लीप ओवर के लिए आए थे, एक कपल हैं, मेरे क्लाइंट हैं एक्चुअली, दे आर नॉट इंडियन। तो हम लोग पहले उनके कॉटेज पे गए, तो हमने उन्हें इनवाइट किया, वो अब आए, फिलिपिनो हैं। तो वो कहते हैं कि दे शी कॉल्ड समबडी अ लोकल रियल्टर इज वाइट इन वुडस्टॉक। तो उन्होंने कहा डिड यू कॉल मी एट 7 PM ऑन संडे, डू यू नो व्हाट टाइम इज इट? कहती कभी am I not supposed to call a realtor at 7? मैं कहा no, you can call even a realtor at 10 PM, it's not a problem and they should not react like this। क्योंकि हम जो realtors है ना, we have to be available, I have to say 24/7 almost। ठीक है, रात के 11-12 बजे आपका फोन बंद है, पर सुबह 6 बजे फिर चालू हो जाता है, तो आपको काइंड ऑफ हमेशा ही अवेलेबल रहना पड़ता है अपने क्लाइंट्स। एंड आई वुड से जो एक ना बहुत इस चीज का भी, जो वैल्यू के साथ आप काम कर रहे हो, वैल्यू इन टर्म्स की, जो अमाउंट आप एज अ मॉनेटरी टर्म में देखो कि आप उसकी बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ समवन्स लाइफ, दैट इज, अगर आपने उस चीज को समझ लिया देन यू आर गुड रियल्टर, यू हैव टू। तो मैं अभी एक्चुअली किसी से बात कर रही थी, वो मेरे मतलब रिश्तेदार हैं, वो भी रियल्टर हैं, किसी और ब्रोकरेज में हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने किसी अपने का ही घर सेल पे लगा के, ही कॉल्स मी लाइक 10 times a day and I was like what's wrong with that? आपने उसका घर सेल पे लगाया, उसकी $1 million की प्रॉपर्टी है, he has every right to call you 10 times a day, but it's annoying। I said it's not annoying, you are lucky that he is calling you, you know। आपको आपका ही फर्ज बनता है एज अ रियल्टर, आप अपने क्लाइंट के क्वेश्चंस आंसर करो। अगर वो अपसेट है या उसका घर नहीं बिक रहा, और आजकल ज्यादातर जो सेलर है वो अपसेट हैं क्योंकि घर स्लो बिक रहे हैं, इट्स अ डेज ऑन मार्केट आर ऑन अ हायर साइड, और हमें आदत है हफ्ते में घर बेचने की, 20 दिन में घर, वो नहीं हो रहा है। अब
कई बार 7-8 वीक्स, क्या 3 महीने भी लग 3 महीने भी लग जाते हैं, हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा पेशेंस वाला टाइम है सेलर्स के लिए, प्लीज कीप पेशेंस। नहीं, बिल्कुल। पर अच्छे दिन आ रहे हैं, सितंबर 4 को होपफुली एक अच्छा भला कट आएगा और मार्केट थोड़ी सी बैलेंस होगी। इट्स आई थिंक कट तो लाइक अकॉर्डिंग टू मी कट तो आएगा ही आएगा, बिकॉज देयर इज सो मच इन्वेंट्री इन द मार्केट। Yes. इवन कट आने के बाद इट्स गोना लिटिल बिट मूव आउट, थोड़ा सा बायर जो है वो हल्का सा अलर्ट हो जाएगा कि इट्स टाइम भैया, अब मैंने नहीं लिया तो मैं कभी नहीं और डिले वाला नहीं करेगा काम, अब जौन सा हो गया। एंड एक और चीज, मतलब कि जो क्वेश्चन मेरे मन में था, मैंने अभी पीछे इंस्टाग्राम आई वाज लुकिंग एट कोई बंदा XYZ रेडियो के अंदर बोल रहा था अच्छा। कि वो चबी जी ये उनका कॉल आया जी, ऐसे हुआ, लाइक क्या कहानी क्या उसके पीछे? एक्चुअली नवीन मुझे भी जानना है कहानी क्या है, क्योंकि मजे की बात यह है कि मैंने उन्हें कभी कॉल ही नहीं किया। सो यू नेवर कॉल्ड हिम, यू आर सेइंग कि आपने कभी उनको कॉल करा ही नहीं है, वो फिर जो सारी कॉन्वर्सेशन है वो खुद बनाई गई है? जी, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट इवन नो हु इज दैट पर्सन। मुझे किसी ने रील भेजी, बल्कि मुझे भी किसी स्ट्रेंजर ने रील भेजी, उन्होंने मुझे कहा कि कवि जी ये क्या है, आपने किसी को कॉल किया था, आपने इसको, मैंने कहा है कौन भैया ये, मतलब लोग भी ना क्या कहते हैं पॉपुलर होने के लिए ना कवि या चवि का नाम ले रहे हैं आजकल। क्योंकि इतनी वीडियोस आ रही है, इतना सारा कुछ आ रहा है, उसके रील के रिलेटेड इन्होंने कॉल करा। एक और चीज ऐसे की, एक और चीज आपकी, जब आपने, आई रिमेंबर दैट थिंग बिकॉज दैट वाज समथिंग डिफरेंट यू केम अप विद, आपने सेल ऑफ लैंड था, उसके अंदर आपने टाइप ऑफ ओपन हाउस लगाया था वेकेंट लैंड पे, राइट? तो उस पे आपने ओपन हाउस लगाया, गाड़ियां रुकी एंड देयर वाज अ गाय इन द रोल्स रॉयस, जिस लाइक देयर इज, उसकी भी अलग कहानी चल रही है आजकल, उसको भी थोड़ा सा मैं क्लियर करो कि वो क्या है, मतलब कि। एब्सोल्युटली नवीन, हमने एक वेकेंट लैंड पे लगाया था, और अभी मेरे को कहीं किसी ने रील डाली हुई है कि उन्होंने क्या किया, मैंने उनकी वीडियो डाल दी थी कि वो आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि रोल्स रॉयस रुकी है मेरे ओपन हाउस पे, मतलब मेरे लिए तो भाई इट वॉज लाइक ऑनर फॉर मी। और उन्होंने खड़े हुए, उन्होंने 2 मिनट बात करी और फिर देन दे लेफ्ट, देन काइंड ऑफ आस्क मी, और उन्होंने अपना नंबर दिया एंड दे लेफ्ट। तो मेरे को जैसे आदत है, मैं हर वीडियो डाल देती हूँ, मैंने वीडियो डाल दी। आई थिंक 2-3 दिन बाद उनका मुझे फ़ोन आया सुबह अराउंड, मैं जिम में थी, कि कभी आप बुरा नहीं मानो, क्या हम ये वीडियो रिमूव कर दें? क्योंकि मैंने देखा नीचे लोगों ने ना कमेंट से, आपको पता मैं तो फेस कर लेती हूँ हर तरह का नेगेटिव कमेंट, पर हर बंदा नहीं कर सकता, और वो शायद अपने किस सक्सेस पे हैं लाइफ में, और उनके एक फैमिली होगी, राइट? मैंने कहा नो प्रॉब्लम सर, इफ यू नॉट कंफर्टेबल आई विल रिमूव द वीडियो राइट अवे। मैंने 2 मिनट में वीडियो, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे से थैंक यू भी कहा, और ये भी कहा यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क, कीप अप द गुड वर्क। और ये भी कहा कि अगर कभी, मैंने उन्हें ये भी कहा कभी आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज आप मेरा नंबर रख लेना, मतलब एज ए रियल्टर। और बड़े अच्छे टर्म्स पे बंद हुआ। और किसी ने अभी रेडियो चैनल या पता नहीं कहाँ मैंने रील्स पे देखा, उन्होंने लिखा कि उसकी बड़ी बेइज्जती करी, उसको माफिया मांगी, कुछ ऐसा किस चीज की माफी? भैया प्लीज यार ऐसी अफवाहें मत उड़ाया करो, कोई माफिया नहीं मांगी, बड़े अच्छे टर्म्स पे बात हुई। और मैं, जो भी ये रेडियो वाले सज्जन है, मैंने कभी आपको कॉल नहीं किया, मेरी कभी आपसे बात नहीं हुई। मुझे पता भी नहीं आप कौन है, और फ्री की आपको पॉपुलैरिटी चाहिए। हाँ। एक चीज और है, एक और ऐसे ही एक और चीज हुई है। अच्छा, अगर आज के बनाया मैं या मटेरियल थोड़ा, क्योंकि हम जब इंस्टाग्राम टिकटॉक देखते हैं तो उसमें आता ही आता है जी आपका, ठीक है, राइट? देयर वाज अनदर थिंग, आपने आई थिंक कोई आप स्पीच दे रहे थे, देयर वाज समथिंग लाइक मोटिवेशनल कि यार हम रियल्टर्स को ना नाराज होने का ना हक नहीं है कोई, और उसके ऊपर लोगों ने कहा कि यार ये तो खुद कहती है कि इसको जुतियां मारो, चपेट मारो, या व्हाटएवर इट वाज, कि चपेट मारो मेरे मुंह पे, ये करो वो करो, कि मतलब लोगों ने वो चीज बाजी की यार। उसके बारे क्या क्लैरिफिकेशन, या मतलब व्हाट्स द रियलिटी ऑफ दैट? होता क्या नवीन, जब हम रील्स डालते हैं ना, पूरी रील नहीं डाल पाते, इट्स नॉट लाइक अ यूट्यूब फुल वीडियो, राइट? और जब मैं एक एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एक ब्रोकरेज में गई थी, तो उन्होंने कहा था कि आजकल जो सारे रियल्टर्स काम करें थोड़े से डीमोटिवेटेड हैं, तो आप आओ, आप उनसे बात करो। तो मैं उन्हें बता रही थी, वो ऐसी बात चली कि आजकल क्या हो रहा है कि आजकल क्या शुरू से ऐसे हो रहा है, एक इंडस्ट्री में है हमारे ये प्रॉब्लम, आई थिंक अगर आप रियल्टर्स हैं तो प्लीज ये वॉच कीजिएगा। एक हमारी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में एक चीज है कि हम लोग ना जब लिस्टिंग एजेंट होते हैं, या जिसका टाइम चल रहा होता है बायर एजेंट होते हैं, तो थोड़ा
थोड़ा सा हमारे में ईगो आ जाता है, हल्का सा हमारी टोन में फर्क आ जाता है। जैसे मान लो कि मैं लिस्टिंग एजेंट हूँ और मान लो मेरे पास बहुत अच्छी लिस्टिंग है, आपने मुझे कॉल किया, आप कहोगे आई एम सेंडिंग यू दिस ऑफर, मैं कहूँगी नो दिस इज नॉट अ गुड ऑफर, यू नो वर्क ऑन योर ऑफर। मैंने एक इंडस्ट्री में उनसे बात करी कि जब आप किसी भी दूसरे रियल्टर से बात करो, बी हम्बल, बी नाइस टू देम। अगर आपको बायर जो रियल्टर है वो आपको थोड़ा सा आपके साथ रूड होता है तो भी आप हम्बल रहो। अगर वो आपको एक चपेड़ मारता है तो आप गाल आगे कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा होके मेरे मुंह पे चपेड़ मारने लग जाओगे। एक कहने का तरीका था, शायद वहां टेप अच्छे से नहीं हुआ क्योंकि वो आगे पीछे की बात टेप नहीं होती, रील छोटी होती है। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि वी नीड टू बी मोर हम्बल। इफ समबडी गेट्स लिटिल एग्रेसिव तो बी मोर हम्बल, क्योंकि आपको हम्बल होना है आपके क्लाइंट के लिए, आपको हम्बल होना है क्योंकि आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो। आपकी पर्सनल ईगो से आपकी ट्रांजैक्शन हर्ट नहीं होनी चाहिए, आपके क्लाइंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। yes. ऐसी लाइक इस बात से ना मेरे को एक चीज़ याद आई। आई वेंट टू समवन, मतलब फ्रेंड के प्लेस उसने पार्टी थ्रू करी, तो वहाँ पे एक कपल मिला मुझे, जैसे लाइक वी जस्ट सिक्योर्ड हाउस, लाइक रियली कांग्रेचुलेशन। कहते यार घर ना हमने ये वाला नहीं लेना था, इसी लेन में ना अगली लेन के अंदर सेम टाउन हाउस था बट इट वाज अ बेटर वन, वो लेना था। जिस रात को ऑफर डेट थी ना, तो मेरा जो एजेंट था वो जल्दी सो गया 8 बजे। कैन यू बिलीव इट? अब सोच के देखो, मैंने जो ना आई गॉट गूज़बम्स की ब्रो, ये हो क्या रहा है। जिस दिन आप प्रॉपर्टी शो करके हो उसकी ऑफर डेट, उसकी सारा कुछ पहले कैलेंडर के अंदर सेट हो जाता है कि तैयारी में लग जाते हैं कि बंदा हमारे मतलब कि आई नॉर्मली फॉलो विद द एजेंट, क्या चल रहा है, कितनी शोइंग्स आई, क्या इंटरेस्ट आ रहा है, क्या चीज बन रही है, कि हाउ द शेयरिंग दिस विद योर क्लाइंट एज वेल। मतलब उसके कारण कई, आई एम नॉट सेइंग द गाय इज रॉन्ग, वट एवर द रीजन वाज, बट द मेन मोटिव इज कि हमारे क्लाइंट का नहीं कुछ खराब होना चाहिए। जे उसने 10-20 साल 30 साल पैसे जोड़े, हमें नहीं पता कि क्या स्टोरी है बैक। यू हैव टू रियली रिस्पेक्ट देयर द वैल्यू। उनका मिलियन या 2 मिलियन की जो उनकी प्रॉपर्टी है, आपको उसको बहुत रिस्पेक्ट करनी है और आपको उसी तरह उस ट्रांजैक्शन पे काम करना है जैसे आप अपना घर कर रहे हो। मैं तो क्लाइंट को बताती, जब आपने मुझे लिस्टिंग दे दी ना, ये घर मेरा हो गया, अब मैं जान लगा दूंगी इस घर में आपको बेनिफिट देने के लिए, जितना भी हम प्रॉफिट वहां पे दिलवा सके। ये तो आई थिंक उसमें थोड़ी सी मेच्योरिटी होनी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि मैं ब्लेम नहीं करती, सारे यंगस्टर नहीं होते, कुछ यंगस्टर बड़ी अर्ली एज में मेच्योर होते हैं, पर आई थिंक कभी कभी बहुत यंग होते हैं, वो थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा ले बैक कह सकते हैं कि थोड़ी चीजें हो जाती है, दे डोंट टेक इट दैट मच सीरियसली। पर ऐसा भी नहीं है कि अगर बड़ी एज के हैं तो बहुत सीरियस लेते हैं, इट कुड बी ईदर, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन नेचर। हाँ, आपको आपकी नेचर में मेच्योरिटी होनी जरूरी है, बिल्कुल, आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड। एंड कवि जी, एक और क्वेश्चन था, हम सेव मैक्स की बात करते हैं। सेव मैक्स इज लाइक इट्स रियली गुड ब्रोकरेज, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, बट हमारे एज अ जौन से रीमैक्स वाले हैं, हम बाकी जौन सी ब्रोकरेजेस हैं, दे फील अ लिटिल बिट कि यार जो सेव मैक्स वाला बंदा ना, वो पहले तो कोशिश करेगा कि मेरा जौन सा अगला बायर है ना वो सेव मैक्स पे ही होगा। जिस सेम ऑफर मैं डाल रहा हूँ और सेम ऑफर आपको कोई सेव मैक्स वाला बंदा डाल रहा है, सो उसके अंदर थोड़ी सी बायसनेस आ जाती है सेव मैक्स में। बाकी जगह हो ना हो, बट सेव मैक्स इज लाइक हमारी इंडस्ट्री के अंदर, आई डोंट नो कि आपको ये बात पता है कि नहीं पता, बट हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक है कि सेव मैक्स का मतलब इन्होंने पहले तो अपने ही बंदा लेके आना है, और अपनी इनकी अगर कोई ब्रोकरेज से कहीं से भी आ गया ना बंदा, तो इन्होंने तुम्हें करने नहीं देनी डील। नवीन, आप नंबर समझते हो? आपको ना मैं नंबर्स के बारे में बताती हूँ। पिछले 14 साल में सेव मैक्स ने 20,000 प्लस ट्रांजैक्शंस की हैं। अब आप नंबर सुनियो, या प्लीज नंबर निकाल लेना अपने ब्रोकर ऑफ रेकर्ड को बोल के। 90% ट्रांजैक्शंस ऑफ सेव मैक्स ने 90% ट्रांजैक्शन जो सेव मैक्स ने की हैं वो नॉन सेव मैक्स रियल्टर के साथ की हैं। 90%। तो 10% तो बनती है यार। नहीं ठीक है, 10% इट मेक्स सेंस। अब आप यहाँ अफवाहों पे चले जाओ कि बस लोगों ने ऐसी एक वाइब डाली हुई है, या फिर आप चले जाओ रियलिटी के ऊपर, और जो नंबर्स है ना वो झूठ नहीं बोलते। तो नंबर्स यही है कि नो, हम लोग हर किसी के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं। एंड एक और चीज़ है, जो हम 999 के बारे में बात करते रहते हैं। हाँ। एक तरफ हम कहते हैं कि यार हमारे जौन से एजेंट्स हैं उन्होंने मार्केट खराब करी हुई है कि कैशबैक ले लो, हम तुम मेरे से प्री कंस्ट्रक्शन लो, तुम मुझसे ये लो और ये कैशबैक ले लो, वो सब हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। बट वी लाइक फॉर समवन लाइक मी, आई जस्ट टेल देम कि मैं आपको डील से पैसे बचा के दूं या मैं आपको ऐसे पैसे दूं, इट डिपेंड्स राइट।
क्योंकि जिस बंदे ने उसने आपको वैल्यू दे दी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिसने आपको कुछ पैसे वापस कर दिए XYZ, आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग, उसने अपने आप को ही बेच दिया। आप बेच दिया कह लो, उसने अपनी वैल्यू दे दी, उसने पता क्या करना कि यार अगर उसको अच्छा महंगी डील भी आपको वो ले देगा, पर उसने पता कि यार मैंने तो देखो पैसे वापस करे थे, और वो ब्राइब कर रहा है ना आपको एक तरीके से, इट्स ब्राइबिंग। मतलब दैट्स व्हाट देयर MSP इज, वैल्यू नहीं है MSP, मतलब कि जो उनका मेन सेलिंग का जो उनके अंदर कोई वैल्यू नहीं है कि मैं आपको ये चीज ऐसे करा दूंगा, इट्स गोना बी अ सीमलेस, आप मेरे से 10,000 ले लो, मैं ये कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड ये बहुत अच्छी प्रमोशनल है 999, यस यस, ये कहीं ना कहीं उसके साथ नहीं हो रही चीज, मतलब कि मतलब उससे कैसे डिफरेंट है, ठीक है, 999 इज कैसे डिफरेंट है, जो लोग कैशबैक दे रहे हैं, कोई प्री कंस्ट्रक्शन पे दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उससे कैसे डिफरेंट है? देखो अगर तो नवीन आप मुझसे जानना चाहते हो ये 99 है क्या, तो इसके लिए तो आपको सेव मैक्स ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये तो हमारा सीक्रेट है, मैं आपसे बताऊंगी नहीं, ठीक है, चाहे आप कितने भी मर्जी तरीके से मुझे पूछ लो। बाकी जो आपका क्वेश्चन है वो भी वैलिड है, मगर 99 में हर सर्विस नहीं मिलती, एक सर्टन काइंड टाइप का हम पैकेज लोगों को देते हैं। ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनको शेयर करते हैं, अगर किसी को 99 पसंद है तो हम 99 बड़ी खुशी से करते हैं। पीछे तो हमने पूरे ब्रैम्पटन में 99 की प्रमोशन विद स्टेजिंग लगाई थी, और बड़ा हमारा ये कामयाब कैंपेन रहा। इट वाज अ थैंक यू फ्रॉम सेव मैक्स टू ब्रैम्पटन, क्योंकि हमारी कामयाबी के पीछे ब्रैम्पटन का बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो मिस्टर रमन दुआ ने एज अ थैंक यू जेस्चर किया था। देखो हम लोग अफोर्ड इसलिए कर जाते हैं क्योंकि हम जो सेव मैक्स वाले हैं ना, उसमें हमारा स्प्लिट डिफरेंट है, तो ज़्यादा खर्चा जो है वो कंपनी संभालती है, हम अपनी जेब से नहीं देते। आप लोगों का क्या है कि आप इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट हो, तो उसमें क्या कि आपने स्टेजिंग भी खुद देनी है, फोटोशूट भी आपने खुद, हमें वो करना नहीं पड़ता, हमारा सारा कंपनी टेक कर करती है, तो इट वर्क्स आउट प्रीटी वेल फॉर अस। ओके, सो इट वर्क्स आउट। उसके अंदर मतलब क्लाइंट की कोई वैल्यू नहीं, मतलब हम किसी क्लाइंट को सर्विसेज पूरी मिल रही है, डजंट मीन कि आप उसको ध्यान नहीं दोगे। हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप 999 पे कर रहे हो तो पर आप ध्यान नहीं दोगे क्लाइंट को कि यार कि कोई $1000। शायद मैं मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाऊँ, मैं उनके पेड कैंपेन्स नहीं चला पाऊँ, क्योंकि 999 में थोड़ा सा लिमिटेशन तो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मगर यस हमने ऑफर किया था और हमने स्टेजिंग भी फ्री करके दिया 999। दैट वाज समथिंग मार्केटिंग प्रमोशनल व्हाटएवर इट इज, राइट, आप कह सकते हैं, और ये दिल से ही एक थैंक यू था ब्रैम्पटोनियंस के लिए। एक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सी चीज है, हर रोज कभी कैसे हर रोज सुबह उठती है और पॉजिटिव रहती है? दैट्स द क्वेश्चन, कि हर रोज पॉजिटिविटी, सुबह उठ के अपने आप को मोटिवेट करना काम करने के लिए, या इतनी एनर्जी कैसे आ रही है, लाइक वो व्हाट्स द बेस बिहाइंड इट, व्हाट डू यू थिंक कि पॉजिटिविटी, एनर्जी वो कैसे आ रही है? हर रोज सुबह यू वेक अप, यू वर्क, यू गो टू वर्क एंड बी पॉजिटिव, और इतना लाउड और इतना दबंग ओके कैसे हो रहा है ये चीज? मतलब आई थिंक उसका श्रेय मैं ऊपर वाले को दूंगी, आई हैव टू गिव द, और शायद अपनी, आई थिंक मेरी मदर जो इतनी रिलीजियस हैं, और उसका मैं एक श्रेय दूंगी मेडिटेशन को। आई मेडिटेट, तो वो कहते हैं योगा से ही होगा। मैं 2 बार दिन में मेडिटेट करती हूँ, एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग। दैट्स गुड, दैट कीप्स यू काम एज वेल, राइट? तो नया इंसान आ रहा है, हाँ, इंडस्ट्री के अंदर, yes. तो वो क्या सोच के, क्योंकि लोग देखो YouTube के अंदर वीडियोस देख के लाइसेंस है, मैंने भी ऐसे ही लिए, आई वाज इन कोविड के टाइम पे मैंने लाइसेंस लिया, मैंने उस टाइम के अंदर आई डिड ऑनलाइन स्टडी एंड ऑल, बट देयर इज स्टिल लैक ऑफ कि मतलब लोगों को पता नहीं चलता कि लैक है। आई थिंक थोड़ा एथिक्स में भी है, मगर अगर आप नए हो इंडस्ट्री में तो प्लीज एक कोई अच्छी टीम ज्वाइन करो, जिस टीम को आप देख रहे हो कि ये टीम अच्छा ग्रो कर रही है, और थोड़ी सी उस टीम में बहुत इजीनेस नहीं हो, थोड़ा सा सख्ती होनी चाहिए टीम में। तो यही मेरे न्यू जो रियल्टर्स उनको आने वाले के लिए मेरी तो एडवाइस है कि गो टू अ टीम। हाँ, एंड एक चीज जो अगर आप यू गो बैक टू द टाइम और आप एन एडवाइस यू गोना गिव इट टू योर यंगर सेल्फ, वैसे आप बहुत यंग हो भी, बट एन एडवाइस यू गोना गिव टू योर यंगर सेल्फ। काश मैं रियल एस्टेट 10 साल पहले ज्वाइन कर लेती, या आई विश आई हैड। एंड व्हेन यू स्टार्टेड व्हाट वाज द थिंग दैट यू डिड रॉन्ग? कि चलो हर चीज से इंसान सीखता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो चीज आप उसको चेंज कर लेते रियल एस्टेट में? नहीं, मैंने कुछ, सब जो हुआ सही हुआ, सब हुआ परमात्मा की। हाँ, हर एक्सपीरियंस एक लेसन देके जा रहा है, और कोई एक्सपीरियंस गलत नहीं है। बता दूं, मैं मेरे को पहले, मैंने जब रियल एस्टेट ज्वाइन किया, मैं किसी रियल एस्टेट ब्रोकरेज के पास गई थी, उन्होंने मुझे रखा नहीं। अच्छा। मेरे को किसी ने रखा नहीं, मैं उनके पास 4-5 बार गई, मुझे आपकी ब्रोकरेज ज्वाइन करिए, उन्होंने मना कर दिया मुझे। और अब वो कर रहे होंगे यार काश तब रख लेते हैं, right? Because that's the amount, if you are like producing volume, that's what else a brokerage need. उन्होंने मुझे रखा नहीं।
जो परमात्मा करता है। नहीं देखो, ऊपर वाले ने मुझे रमन सर से मिलवाना था, तो कितना मतलब अच्छा हुआ उन्होंने नहीं रखा। आप कह रहे हो ना कि क्या रिग्रेट है, रिग्रेट है ही नहीं। अगर वो ना होता तो ये ना होता, तो मैं सेव मैक्स में नहीं आती। अगर कोई डोर बंद हो रहा है ना तो वेट करो, उससे अच्छा निकलेगा। हाँ। डोर आपके लिए वो नहीं ठीक होगा। सेव मैक्स वाज माय सेकंड चॉइस। अच्छा, सेव मैक्स एज अ सेकंड चॉइस। कवि जी, एक चीज आपसे पूछनी थी, डोंट टेक इट पर्सनली दो। लोग कहते हैं कि यार ये तो सिर्फ टिकटॉक पे डांस कर सकती है। लोग कहते हैं कि यार ये डांसर है कि ये रियल्टर है। इस पे भी वीडियो बनी थी। इस पे भी वीडियो बनी है, और बहुत लोग कहते हैं कि यार इनसे जो डांस करेगा, डांस करके जो घर बेच रहा है, उससे मैं कैसे घर बेच दूंगा, मतलब कि क्यों उसको हायर करूंगा, कि लोग क्यों हायर कर रहे हैं, कि आप डांस कर रहे हो, कभी आप बोलियां पा रहे हो, कि मतलब ये क्या हो रहा है। हम मतलब देख रहे हैं कि मतलब हम रियल एस्टेट बेच रहे हैं, कार इंडस्ट्री इज अ डिफरेंट थिंग, बट वी आर इनटू वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। और वो सीरियस बिजनेस के अंदर हम बीच में डांस कर रहे हैं, बीच में कोई ट्रोलिंग, कुछ मतलब बहुत चीजें हम कर रहे हैं। वो मतलब कि डू यू थिंक दैट्स अ प्रोफेशनलिज्म, कि वो प्रोफेशनल है? प्रोफेशनल तो ये भी नहीं है कि हम पॉडकास्ट पे बैठे हैं। हम तो रियल एस्टेट एजेंट, हम पॉडकास्ट पे क्या कर रहे हैं? हम इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? आप क्यों लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो? क्योंकि आप फॉलोअर अपने बढ़ाना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि हाँ, है ना? और आप नॉलेज शेयर लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, है ना? उसका कोई ना कोई एक रीजनिंग है पीछे से। और मैं ना बॉर्न डांसर हूँ। कोई ये ऐसा नहीं है कि मैंने रियल एस्टेट में आने के लिए मैं कथकली सीख के मैंने भांगड़ा सीख के मैं यहाँ पहुंची हूँ। और ना ही मैं मैंने एक वीडियो में बताया था, मैं किसी क्लाइंट के घर में ऐसे घूंघट करके चमचम पहन के हाँ जी लिस्टिंग साइन कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। बड़े मैं प्रोफेशनली अपनी लिस्टिंग प्रेजेंटेशन देती हूँ, और वो इम्प्रेस होते हैं मेरे प्रेजेंटेशन को देख के, एंड देन दे साइन लिस्टिंग्स विद मी, और दैट्स हाउ आई मेक अ डील। तो गाइज, अगर आपको ये लग रहा है मैं मॉडल की तरह वॉक करती हूँ, तो मैं मॉडल भी रही हूँ। 2014 में मैंने मिसिस साउथ एशिया विन किया है। मैंने DID विन किया है। I am the winner of DID. Yes, Dance India Dance. You are the winner of Dance India Dance. हाँ जी, मैंने नॉर्थ अमेरिका में I was the winner of DID. मुझे एक्चुअली वो वीडियोस अपलोड करनी है। I should, and I'm saying it, I'm not lying about it. तो मेरी सोनम कपूर सबके साथ वीडियोस हैं, मैंने डांस किया हुआ है, तो वो मेरे है, वो मैं ऐसी ही हूँ। और जो मेरा सोशल मीडिया है ना, इट्स नॉट अबाउट जस्ट रियल एस्टेट, इट्स अबाउट कवि। हु इज कवि? मैं मॉडल भी रही हूँ, मैं डांसर भी रही हूँ, तो वो मेरे बीच में कंट्रीब्यूट हो जाता है बाय नेचर, आप कह सकते हैं। कोई ऐसा नहीं मैं प्लान कर रही हूँ कि इस तरह की वॉक करके मैं वॉक करती हूँ, साथ में मैं घर भी दिखा देती हूँ। आई थिंक इट जस्ट, और मेरे को ना नवीन कुछ फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, क्या ट्रोल करते हैं। मैं वो करती हूँ जो मेरा दिल करता है। अगर कोई टॉक्सिक है, मैं उन टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से हटा देती हूँ। बिलीव मी, मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो भी देखी थी, कहते कई बार क्या होता है कि आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई टॉक्सिक होता है। कई बार आपके कोई कजन्स हो गए जेलस होते हैं, या ब्रदर सिस्टर, यू नीड टू कट दैट, यू हैव टू, क्योंकि वो आप पे इम्पैक्ट करता है और आपकी वो स्लीप को डिसऑर्डर करता है। तो मेरे लिए ये टॉक्सिक बिहेवियर वाले लोग बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते। मैं वो करती हूँ जो मेरा मन करता है और जो मेरा दिमाग करता है और जो मेरे क्लाइंट के लिए अच्छा है, एंड दैट्स इट। That's an amazing answer. To be honest with you, that's an amazing answer. And I'm telling you from because here. it's a truth. It's a truth. That's मैं वो पहनती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। I don't care. लोगों ने मुझे कितनी बार ट्रोल किया, आपने ऐसे गलत पहना था, आपने यहाँ अपनी बैली दिखा। भाई मुझे जचता है क्रॉप टॉप, मैं पहनती हूँ, इट लुक्स गुड ऑन मी। आप पे जचता, आप पहन लो। क्योंकि लोग बात ये करते हैं यार कौन से कलर के डाल आते हैं, कभी पिंक हो गया, फुल ऑन रेनबो एंड ऑल। तो लोग कहते हैं कि यार पता नहीं कैसे, वो कैरी करने की बात है, राइट? देयर आर पीपल जो लिखते भी है कि यार बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ, और बहुत सारी लड़कियां मुझे कॉल करती है नवीन, बहुत सारी फीमेल मुझे कॉल करती हैं कि कभी हम आपकी वीडियो देख के मोटिवेट हो। आई स्वेयर, लाइक आई थिंक हफ्ते में 2-3 कॉल आ जाते हैं जब लड़कियां करें कभी 2 मिनट्स है, आई एम कॉलिंग यू टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि वी आर लविंग द वे यू कैरी योरसेल्फ, वी आर लविंग द वे आप हमें इंस्पायर कर रहे हो। हम केवल घर पे बैठे डिप्रेस हो रहे हैं, बट यू लाइक आई डोंट केयर, आई विल डू इट। लोग कितना बोलते हैं डांस, अरे भाई पसंद है मुझे डांस करना, करूंगी मैं, आज भी एक वीडियो बना लूँ, कर लूँ जो कर। ठीक है, व्हाट बेसिकली क्या जो आप हो आप वो ही दिखा रहे हो। हाँ। अगर आप वो ना हो तो आप इतनी देर तक उसको कैरी नहीं कर सकते। हाँ, फिर आपका वो फेक जो है वो वर्जन आपका खत्म हो जाएगा। अगर आज मैं कहूँ यार कि नहीं मैं ऐसे नहीं करता, मैं ऐसे बोलूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, बट मैं अगर वो हूँ ही नहीं ना, मैं डांस करने, मैं लग जाऊँ डांस करने, तो मैं नहीं, मैं 2 स्टेप करके कर दूंगा। हाँ, अब कभी हमारी सेम मैक्स की पार्टीज में हमारी पार्टी हो, मैं तो जैसे अगर डीजे खुला है 7 बजे, रात के 3 बजे बंद होगा, मैं आई विल डांस टिल 3 AM। I will not stop for like 7-8 hours. I can dance that
लॉन्ग मेरी इतनी कैपेसिटी है, क्योंकि मुझे मजा आता है ऐसे रियल एस्टेट करने में, मुझे मजा आता है, मुझे लोगों को घर दिखाने में, ट्रांजैक्शन करने में, नेगोशिएशन करने में, लिस्टिंग प्रेजेंटेशन देने में, ट्रांजैक्शन को डन करने में, क्लाइंट को वो चाबी पकड़ाने में, वो उनकी स्माइल देखने में, ये सब मुझे दिस इज लाइक अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर मी, इट मेक्स मी हैप्पी। एंड वर्किंग विद द फर्स्ट टाइम होम बायर्स, इतने क्वेश्चंस आते हैं रात को, मतलब आई वर्क विद लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम होम बायर्स, राइट? तो मेरे को रात को 12-1 बजे भी आता है, मैसेज आता है, बिकॉज दे गेट वरीड। उन्होंने ऑफर डाल दी, उनको सारे कंपेरेबल दिखा के सारा करके भी पुट अ जेन्युइन ऑफर, डील एक्सेप्ट होगी सर, बट एक उनके दिमाग में टिक होता रहता है, क्योंकि कभी किसी बुआ ने बोल दिया, फुफड़ जी ने बोल दिया, किसी ने मम्मी ने बोल दिया, चाचे ने बोल दिया कि भाई ऐसे नहीं, आपने ये करना था, आपने वो करना था। अरे बुआ छोड़ो, दूसरे रियल्टर के ऊपर में चले, आप मेरे को डायरेक्ट आ जाओ, कैंसिल करो वीआरए वाले ना वो सबसे बढ़िया। अरे मैं आपको सच्ची परसों की बात बता रही हूँ, डे बिफोर यस्टरडे आई डिड अ ट्रांजैक्शन, एक फर्स्ट टाइम होम बायर थे, 8 लाख का डिटैच घर लेके दिया उन्हें ब्रैम्पटन में मैंने, अंडर 800,000। तो उनका भी थोड़ा सा था, मैं इस रियल्टर के साथ, तो मैंने तो कहा कि भैया मेरे साथ काम करना तो बीआरए साइन करना पड़ेगा, तो उन्होंने साइन किया। थोड़ा सा वो रोलर कोस्टर आया भी उनका बीच में, नहीं 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 मेरे को करना नहीं है, मेरे को करना। मैं कहा आप जुड़े रहो, अच्छी रियल्टर हूँ, आपको नेगोशिएट करके ही दूंगी, आप बिलीव करो। तो उन्होंने मेरे साथ बिलीव किया, मैंने उन्हें कहा टेस्टिमोनियल के लिए, उनके साथ बड़ा अच्छा टेस्टिमोनियल बनता है। तो अब हमने 8-10 पे हमारी डील फर्म हो गई, हैंसन पे हुई है। मेरे को पता है हैंसन, आई डिड कपल ऑफ डील्स। हाँ, वो एरिया तो थोड़ा पुराना एरिया है, इट्स अ गुड एरिया। हाँ, और अंदर से घर बहुत प्यारा रेनोवेट हुआ था, बेसमेंट नहीं बनी थी भैया, डिटैच घर विद गराज, 8-10 का, यू टेल मी। इट्स अ गुड डील, इट्स अ गुड डील। हाँ, और 900,000 पे बैठा था जो सेलर था, तो हमने ट्रांजैक्शन कर दी, हो गया, डन होगी डील। अब क्या हुआ कि कुछ चीज़ें आ गई उसके अंदर, इंस्पेक्शन के अंदर, और जो इंस्पेक्टर था उसने कहा $15,000, $20,000 का खर्चा है। तो मुझे पता था इंस्पेक्टर जो है थोड़ा एग्जैजरेट भी कर देते हैं, आप काम करवा सकते हो थोड़ा सा कम, 10,000 तक आपका हो जाएगा। अब मैंने अपने क्लाइंट को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया क्या, कहता कभी बस मुझे AC ठीक करा दें और मुझे वॉशर ड्राई डाल दे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसने बेसिकली 2-2.5 हज़ार पे ही वॉज एग्री, बाकी छोटे छोटे काम है मैंने जब बेसमेंट करानी है मैं करा लूंगा, कोई चक्कर नहीं है। तो मैंने कहा ये भैया ये तो मेरे वाला, तो मेरे हिसाब से 10,000 का काम है, और ये कह रहा है 2-2.5 हज़ार में हो जाए, निपट जाए तो अच्छा है। मेरे हिसाब से तो ये गलत बनता है, 5,000 तो मेरे क्लाइंट को आई हैव टू गेट इट फॉर हिम। तो उसने मुझे 2 बोला, अब कोई और रियल्टर होता वो 2 की आगे ऑफर डालता और 2 उसको वापस शायद मिल जाता फ्रॉम द अदर पार्टी कि कम कर दो प्राइस। मैंने उसको कहा मेरे क्लाइंट को 8,000 वापस चाहिए, वरना हम डील ही नहीं करेंगे। मतलब आई नो हाउ टू नेगोशिएट विद अदर पार्टी। $6,000 वी गॉट डिस्काउंट। और जब मैंने कॉल बैक किया ना अपने क्लाइंट को कि यू आर गेटिंग $6,000 ऑफ ऑन योर प्राइस, ही वाज लाइक आर यू सीरियस? मैंने कहा आई एम सीरियस। मैं कहा आपने तो 2 बोला था, 6,000। अब आपको पता लगा व्हाई यू वांट टू वर्क विद एक्सपीरियंस्ड रियल्टर एंड विद अ रियल्टर हु नोज हाउ टू नेगोशिएट फॉर यू। ये होती है कला, ये 1% नहीं कला होती है, कला ये है। 1% तो जिसने कर दिया उसने करके ये कह दिया कि मैंने अपना काम कर दिया, देखो जो मिल गया। वो 8-10 पे भी डील नहीं मुकाता, वो 8.5 पे डील लेता। मैं मजाक नहीं कर रही, $50,000 हम प्रॉफिट करा के दिया मैंने क्लाइंट का, और ये क्लाइंट ने भी अप्रिशिएट किया। और उसके बाद जॉन से अपने पैसे बचाए 4,000, वो तो ओवर ऑन द टॉप था ना जो सारा सिस्टम था, वो तो डन हो चुकी थी डील तो 8-10 पे, वो उसके ऊपर भी हमने उसको $6,000 डिस्काउंट करवा के दिया। तो ये होता है, ये होता है अच्छा रियल्टर अपने क्लाइंट की तरफ। यू हैव टू डू, उनको नहीं पता। हाँ, उनको ये आपका काम है, मेरा काम है, ये उनका काम नहीं है। वो जो जॉब करते हैं IT में है, XYZ जो काम कर रहे हैं वो उसके लिए बने हैं, वो काम कर रहे हैं, उनमें अच्छे हैं। हम यहाँ पे तभी सर्वाइव कर पाएंगे अगर हम अच्छे हैं उस चीज में। यस, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तो ये बड़ी अच्छी एक एग्जांपल होगी फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए, तो अच्छा रियल्टर होना बहुत जरूरी है। एंड प्लस फर्स्ट टाइम होम बायर्स का मतलब आई हैव विटनेस, बिकॉज वो एक्साइटमेंट होती है, वो अपनी फैमिली को देखना कि इस घर में हम रहेंगे कहेंगे। तो जब कंडीशन वेव अप होती है ना एक एक करके कि जब हम घर से कहते हैं अब हो गया फॉर्म, अब हो गया, मैं कहता हूँ यार जब तक मेरी डील क्लोज नहीं होती तब तक सो ट्रू, फिंगर्स क्रॉस क्यों कुछ। अरे पता क्या हुआ, मेरे क्लाइंट ने तो ये भी कह दिया था, कहता अगर AC वो नहीं ठीक कर सकते ना तो मैं ना AC जाने से 1 दिन पहले खुद ही लगवा लूं। मैंने कहा नहीं तूने नहीं लगवाना, कल को डील क्लोज ना हो, तेरा तो AC वाले पैसे गए ना। तो मतलब वो तो उनको आपने समझाना कि डील क्लोज करने के बाद ही आपने सारी जो भी आपने कंस्ट्रक्शन करनी, रेनोवेशन करनी, वो बाद करनी है, पहले नहीं करनी है। बहुत चीजें हैं, मतलब इट्स अ डिटेल्ड
थिंग, राइट? वो तो जब क्लाइंट के साथ वन ऑन वन होता है हाँ। एंड यू गो थ्रू द होल प्रोसेस, हाँ। कैसे बाय करना है, कैसे क्या करना है, दैट्स व्हाट आई थिंक अ रियल्टर शुड बी डूइंग. Should be doing. Yes, yes. I agree.